पूजा पाठ और बारिश आ रही है फ्रेंड। हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे बाबा श्याम की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ और एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। थोड़ा सा लेट चल रही है मेरी वीडियोस के लिए सॉरी बोल देती हूँ फ्रेंड, क्योंकि मुझे ना बहुत तबीयत ख़राब हो रही है। एक तो मेरी सांस में लेने में दिक्कत हो रही है, पता नहीं जब से वजन बढ़ा है ना, जब से मुझे सांस लेने में बहुत परेशानी रहती है। तो फ्रेंड थोड़ा लेट चल रही है, उसके लिए सॉरी बोल देती हूँ। और ये वीडियो है यानी कि संडे वाले दिन का, तारीख थी 17 तारीख, यानी कि जन्माष्टमी की अगले दिन सुबह से। और थोड़ा सा आज लेट हो गए हैं उठने में, आप लोगों को पता है 2:30 बज गए थे रात सोने में। और फिर भी उठा नहीं जा रहा था, फिर भी 6 बजे मैं उठ गई थी और अभी टाइम हो रहा है 6:30 बज चुके हैं। उठी हूँ, सबसे पहले थोड़ा घर संगवाया है, पानी पिया है, किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा करके सोई थी रात ही, सारे बर्तन वगैरह मांज के, क्योंकि सुबह को गुग्गा नवमी की पूजा है, थप्पा लगता है देसी घी का, इसलिए तो थोड़ा सा आज लेट भी हो गया है और काम भी बहुत सारा है। और सुबह 5 बजे सोच रही थी उठना और फिर भी सारे काम हो गए हैं। और एक तो पता नहीं घर में इतने सारे बाल वगैरह हो जाते हैं, झाड़ू में काफ़ी सारे बाल आते हैं, वही समेटते समेटते मैं थक जाती हूँ। बच्चे मेरे आज नीचे सोए हुए हैं, लेट उठेंगे क्योंकि छुट्टी का दिन भी है और देर से भी सोए थे सब। तो दीदी के पास ही, यानी कि उनकी बड़े वाली बुआ जी आ रही है ना, तो बच्चे दोनों नीचे ही है। वैसे तो बेटा नीचे ही सोता है, पर गुड़िया भी नीचे ही सोई थी आज। तो फिर मैं फटाफट से अपने काम में लग गई थी। तो सबसे पहले मैंने पूरा घर समेटा है। घर समेटने के बाद पूरे घर में झाड़ू लगाई है और मेरा साफ़ था, बस एक कपड़ा ही फेरा है। उसके बाद अब लगा रही हूँ फटाफट से पोछा। और सबसे पहले किचन में लगाऊंगी। किचन देख सकते हो बिल्कुल क्लीन कर दिया है मैंने। और जब पूरे घर में सफाई हो जाएगी ना, फिर खाना बनाने में आराम रहेगा। और आज तो खाना ज़्यादा ही बनेगा, जैसे आलू टमाटर की सब्जी होगी है, पूरी होगी है, पूड़े हो गए हैं। सब्जी पूजती तो नहीं है, पर खाने के लिए तो चाहिएगी सबको सब्जी। तो यहाँ मैं पूरे घर में फटाफट से फेर देती हूँ पोछा। और फिर आप लोगों से सीधा नहा कर मिलूँगी, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे काम। तो पूजा करने से पहले मैं आधा खाना तैयार कर दूँगी, क्योंकि पूजा करके फिर एकदम से गाय को दे के आना होता है। तो यहाँ ना देर हो गई थी एकदम से, ना ऐसा हो रहा था मौसम जैसे भी कितनी तेज़। और ये भादवे की गर्मी फ्रेंड, इतनी चिलचिलाहट चुभने वाली बहुत गंदी गर्मी हो रही है। कभी बारिश हो जाती है और कभी इतनी तेज़ धूप निकलती है ना फ्रेंड, बिल्कुल सफ़ेद धूप। 1 मिनट भी बाहर काम नहीं कर सकता इंसान, इतनी गर्मी होती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ मैं फटाफट से पूरे घर में लगा दिया है मैंने यहाँ पे पोछा। और अब मैं सीधा आप लोगों से नहा कर मिलूँगी। और सुबह का जो सफाई होती है ना, और उसे करके नहाओ ना, तो मन को एक सुकून मिलता है फ्रेंड। और बच्चे स्कूल जाते हैं फिर तो सफाई हो नहीं पाती है। तो संडे का दिन था, महारानी की भी पूजा नहीं होने की, तो इसलिए मैंने सूर्यदेव को धूप बत्ती जला दी है और यहाँ पे जल दे रही हूँ। और देखिए मौसम कैसा हो रहा है, जैसे अभी बारिश होगी। इतने में पूजा पाठ करके हटी थी फ्रेंड, बारिश शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे मैं अंदर पूजा करके सीधा बाहर जल देने के लिए आ गई हूँ। और अब आप लोगों से मिलूँगी किचन में, क्योंकि मैंने आधा खाना पहले तैयार कर दिया था। जैसे सब्जी होगी है, पूड़ों का घोल तैयार हो गया है, आटा लगाना है, बस अब मुझे फटाफट से तार लेती हूँ मैं पूड़े और 4-5 सेक लेती हूँ पूड़ियाँ। जैसे 4 होगी हैं पूजने की, 2 होगी हैं गाय माता की, और सबका खाना बाद में बनेगा। सबसे पहले होगी पूजा, क्योंकि सुबह सुबह ही लगता है झारपीर बाबा का थप्पा। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे पूड़े उतार लिए हैं और एक बार के घान और उतार लेती हूँ, क्योंकि थाली में भी रखे जाएंगे, गाय को भी जाएंगे, प्रसाद रूप में भी बटेंगे। तो ऐसे ही हो जाता है। और हमारे यहाँ पूड़े ही ज़्यादा से ज़्यादा पूजते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कितने वीडियो में मेरे, जैसे होली अष्टमी होगी, कितने भी है उसमें पूड़े ज़्यादा बनाए जाते हैं। जैसे माता की पूजा हुई थी अभी, उसमें भी पूड़े बने थे। तो यहाँ पे देखें आधे मैंने पूड़े सेक लिए।
देती हूँ फटाफट से। 6-7 पूरी अभी फ़िलहाल सेकूँगी क्योंकि पूजा के लिए और सबके लिए नाश्ता बनाऊँगी अभी थोड़ी देर से, क्योंकि बच्चे उठ तो गए हैं, अभी नहाए धोए नहीं है, क्योंकि नहाकर और ब्रश वगैरह कर ही खाएं तो ठीक रहता है। फिर क्योंकि देर से भी रात मीठा खाया था, जैसे कुट्टू की पकौड़ी मीठा बनाया था, तो दांत वगैरह में लगने की ना दिक्कत होती है। अब तो वैसे भी दांतों की बहुत परेशानी चल रही है फ्रेंड, कभी भी कैविटी किसी के भी, छोटा हो बड़ा हो, किसी के भी दांतों में लग जाती है। तो यहाँ पे मैंने सारा खाना तैयार कर लिया, देख सकते हो पूड़े बन गए हैं, थाली भी लगा ली है और यहाँ पे करसी रख दी है, क्योंकि करसी पे ही गुग्गा नवमी की पूजा होगी। तो ये देख सकते हो आलू टमाटर की गाढ़ी गाढ़ी सब्जी बनकर रेडी है। नाश्ता तो बिल्कुल तैयार है, बस गरम गरम पूरियाँ सेकने, तो उससे पहले हम करके आते हैं पूजा। और यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो थाली लगा ली है, मीठा रख लिया है, 4 पूरी रख ली है, जो मीठा बनाया था, पूड़े रख लिए, थोड़ी सी हल्दी रख ली है टिक्का लगाने के लिए, एक पानी का लोटा ले लिया है। तो चलिए फटाफट करते हैं अपनी जाके पूजा। और सबसे पहले गाय के गोबर जो होता है ना, उससे लीपा जाएगा, फिर देसी घी के हम थप्पे देंगे। होता है ना, सबके अलग अलग होता है फ्रेंड, हमारे कुछ अलग नहीं होता कि सबके। और मैंने बहुत से लोगों के देखी है, कोई कैसे थप्पे देता है, कोई कैसे थप्पे देता है, और कोई कागज़ पे भी बना के रखता है। पर हमारे यहाँ जैसे मम्मी करती है वैसे ही मैं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले गाय के गोबर से लीप दिया है। यहाँ मैंने पिछले साल भी बनाया हुआ था, तो वो थोड़ा हल्का फुल्का ना निशान भी आ रहा है, तो उसी पे मैं दोबारा सुबह मैंने कपड़ा फेर दिया था जब पोछा लगा रही थी ना दीवार पे, मैंने कहा साफ़ हो जाएगी दीवार। तो यहाँ पे मैंने हाथ बना दिए हैं, मुंह बना दिया, पैर बना देती हूँ। और सबसे पहले धो के आते हैं अपने हाथ। हमारे गुग्गा नवमी बन गए, नीचे फेर दिया है गोबर का लीपा सा, जैसे गाँवों में घर में लीपते हैं ना, ऐसे गोबर का। तो यहाँ पे करसी जला के रखेंगे। सबसे शुद्ध होता है फ्रेंड गाय का गोबर, और ये गाय के गोबर से जो पूजा वगैरह होती है। तो यहाँ मैं करसी ले के आ गई हूँ, देख सकते हो आप। अब फटाफट से जला लेते हैं दीवा। मंदिर में मेरे अब भी दीवा जल रहा है, क्योंकि अभी मैंने पूजा करके ही पूजा का खाना बनाने गई थी। और देख सकते हो आप, अभी मंदिर में दीवा जला हुआ है। टिक्का लगाऊं तेरे, देसी घी के थप्पे भी दे दिए हैं, उसके बाद हल्दी का टिक्का भी लगा दिया है, अपने भी लगा लूँगी। और यहाँ पे क्या कहते हैं, करसी में अग्नि यानी कि जोत आ जाएगी, उसके बाद हम अपना प्रसाद चढ़ा देंगे। तो यहाँ करसी पर जोत आ चुकी है, देसी घी चढ़ा देती हूँ, थोड़ी सी बढ़ जाए, क्योंकि अभी सारा प्रसाद करसी पे ही चढ़ेगा, उसके बाद ही पानी फेरा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए करसी पे भी जोत उठ चुकी है, और जितनी जल्दी जोत उठ जाए ना फ्रेंड, उतना ही अच्छा लगता है। कहते हैं ना, हमारी पूजा पाठ सफल होगी है। तो यहाँ पे जोत पर, करसी पर जोत उठ चुकी है। और अब यहाँ सारा प्रसाद वगैरह पहले दे देते हैं, देसी घी के छिंटे, क्योंकि वहाँ पे मैंने थप्पे लगाए थे, और करसी पे भी 11-21 जितनी आप लोग को छिंटा देना चाहते हो, जैसे मैंने 11 छिंटे दी हैं देसी घी की। तो ये छींटे देनी भी बहुत ज़रूरी होती है, जिससे ज्वाला अच्छी तरह से प्रकट हो जाती है। तो यहाँ पे 11 छींटे देने के बाद मैंने जो मीठा वगैरह बनाया था सब अग्नि पे चढ़ा दिया है। जैसे मीठा हो गया, चलाई के लड्डू हो गए हैं, पूड़ी हो गई है और पूड़े हो गए, सब अग्नि यहाँ पे करसी पे चढ़ाकर अपना हाथ जोड़ लेंगे। क्योंकि ये पूजा पाठ हमारे घर तो होती नहीं है फ्रेंड, यानी कि हमारी मम्मी के घर पे, तो बस कहते नहीं है यहाँ जैसा यहाँ पे होता है ना, बिल्कुल ऐसा ही करती हूँ फ्रेंड मैं। तो यहाँ पे मैंने बस अपने टिक्का नहीं लगाया था, अपने भी टिक्का लगा। तो अभी यहाँ थाली आगे करके मैं फेर लेती हूँ पानी फेरने के बाद अपना हाथ जोड़कर मनोकामना जो है वो कर और फिर अपना जल ये दे देंगे बाहर जाकर, और गाय को खिलाए आएंगे साथ के साथ जो है ये प्रसाद। वैसे तो यहाँ जोगियों को देते हैं, पर जोगी यहाँ पे मुझे कहीं दिखते नहीं है। पहले जहाँ पहले रहते थे वहाँ तो जोगी पास में ही थे, इसलिए जोगियों को दे देते थे। पर अब जो सारा सामान हम गाय को ही देते हैं, तो जो पैसे चढ़ाए हैं वो गाय
के कुट्टी वगैरह जो आती है ना उसमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जल चढ़ा आती हूँ। जल चढ़ाने के बाद ये थाली साथ के साथ गाय को खिला के आती हूँ। तो फ्रेंड ये छोटी सी वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना फ्रेंड फैमिली। आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे बाबा शाम कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ। मैं जीना चढ़ के आई हूँ, सांस फूल गई क्योंकि गाय को ये खिला के आई हूँ, साथ के साथ खिलाया आई हूँ। फिर बच्चों के भरोसे रखा ही रहता। बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं, संडे का दिन था तो जल्दी बुला लिया 10 बजे। तो मैंने कर ली अपनी पूजा पाठ और बारिश आ रही है फ्रेंड, किनमिन हो रही है। और टाइम हो रहा है 10:35 हो गए। हाँ, मेरा घर का सब काम निपट गया है, यानी कि सुबह की पूजा पाठ सफाई वगैरह। और अब जब बनाऊंगी अपने लिए पहले चाय। तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि वीडियो ये सुबह से शुरू थी, सुबह 5-6 बजे से। तो चलिए, उठ तो मैं 5 बजे खुल गई थी आँख पर, फिर भी मैं 6 बजे उठी थी क्योंकि रात देर से ही सोए थे ना, तो इस वजह से नहीं उठी थी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें फ्रेंड। फिर मिलेंगे आप लोगों से। और आज नवमी की पूजा थी, मैं आप लोगों को फिर भी बता देती हूँ। गुग्गा नवमी की पूजा यानी कि झार पीर बाबा की जो पूजा होती है। तो चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से। बाय बाय, सबको राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री श्याम दोस्तों।